सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं नारी तो हूं लेकिन मैं मां नहीं बनी। और मां कितना पवित्र शब्द है सज्जनों। जब आप मां कहते हैं, ध्यान दीजिए, मां कितना पवित्र शब्द है। इस देश में एक पशु है, उसको पशु नहीं कहा जा सकता है। गलती से शायद मैं भी अभी बोल दिया, पशु नहीं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से किसी अंग्रेज ने पूछा कि आपके देश में सबसे बढ़िया दूध किस पशु का है? तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि मेरे देश में भैंस का दूध सबसे बढ़िया होता है। तो अंग्रेज ने कहा, कैसी बात कर दी आपने? मैंने तो सुना है कि भारत देश में गाय का दूध सबसे बढ़िया होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि फूल, ओ फूल, FOOL, फूल। फूल का मतलब मूर्ख, ए फुलिश, ए मूर्ख। गाय पशु नहीं है, गाय तो हमारी मां है। मां, गाय हमारी मां है। संत सदगुरु महाराज ने भी कहने की कृपा की है कि हम आप मां के दूध को कुछ महीनों के लिए पीते हैं, लेकिन गाय के दूध को जीवन भर पीते हैं। इसलिए गौ माता अपनी मां से भी बढ़कर है। तो सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था कि गाय भी, इस देश की गाय भी जब बोलती है तो ध्यान दीजिए, देसी गाय की बात कह रहा हूं। जब इस देश की गाय बोलती है तो गाय भी मां 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 ही बोलती है। इसलिए मां से ही हर बच्चा शुरुआत करता है। कोई पिता अब्बा नहीं बोलता है, पिता नहीं, कोई बच्चा अब्बा नहीं बोलता। अब्बा मुस्लिम लोग बोलते हैं। कोई बच्चा शुरू में मां मां ही बोलता है, मां। अब तो मां से मम्मी कर दिया है, और मम्मी से अब लोग क्या बोलते हैं आपको पता होगा। लोग तो मॉडर्न है, बच्चे लोग मॉडर्न है। मम्मी से अब बोलते हैं मम्मा। मम्मी से अब मम्मा हो गया। और अब फिर शोध चल रहा है, बोले मम्मा नहीं, अब मां ही बोलेंगे। तो हर नारी की इच्छा रहती है कि हम मां बने। और अगर किसी नारी के मन में यह इच्छा है कि मैं भी मां बनूं, तो अच्छे पुत्र को जो जन्म दे। और अच्छा पुत्र, सुयोग्य पुत्र जब जन्म लेता है तो परिवार, समाज, राष्ट्र सबकी उन्नति होती है। आप देख रहे हैं इस मंच पर सपूत लोग बैठे हैं। इन्होंने अपने मां के कोख को सिद्ध कर दिया। ये जो साधु महात्मा को देखते हैं, इसने जीवन के मूल्य को देने के लिए, मां और पिता के कर्ज को उतारने के लिए, कभी ये न कहा जाए ये भगोड़े हैं। भगोड़े नहीं है। इसने अंधकार को भगाने की कोशिश की है, अज्ञान को समाज से हटाने की कोशिश की है, समाज को सदाचरण देने की कोशिश की है। ऐसे संत महापुरुषों को तो प्रणाम। ऐसे सच्चे सपूत लोग जो इस देश, यहीं इस मंच पर नहीं, पूरी दुनिया में और पूरे भारतवर्ष में, मैं तो कहूंगा कि हम भारतवासी हैं। भारत के उन सच्चे सपूतों को मैं प्रणाम करता हूं जो ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं और ब्रह्म ज्ञान में अपने को रखते हैं। ऐसे सपूत जो सन्यासी हैं, जो बैरागी हैं, जो ऐसे साधु संत हैं,
वे प्रणम्य हैं, वे वंदनीय हैं, वे प्रशंसनीय हैं। और ऐसे ही सच्चे सपूतों के, सच्चे महापुरुषों के, उन संत सदगुरुओं के, जो सदगुरुओं के जो शिष्य हैं, वे भी कम नहीं है। वे भी भारत मां के सच्चे लाल हैं। वे व्यापारी के रूप में हैं, वे किसान के रूप में हैं, वे डॉक्टर और इंजीनियर के रूप में हैं, और भारत मां के बॉर्डर पर, सीमा पर प्रहरी बनकर खड़े हैं वे नौजवान जो दीक्षा लिए हैं, जो ध्यान करते हैं और जो अपने जीवन को पवित्र बनाकर रखे हैं। भारत में अगर सभी लोग सदाचारी हो जाएं, सदगुरु महाराज कहा करते थे कि भारत वर्ष में सभी लोग सदाचारी हो जाएं, कोई किसी से झूठ ना बोले, कोई किसी की हिंसा ना करे, कोई किसी की ठगी ना करे, कोई किसी की निंदा ना करे, कोई किसी से वैमनस्य और ईर्ष्या न करे, तो सदगुरु महाराज कहते थे कि हमें स्वाधीनता तो प्राप्त हुई है, हमें स्वराज्य की प्राप्ति हुई है, लेकिन अगर सभी लोग सदाचारी हो जाएं, सभी लोग ध्यानी हो जाएं, सभी लोग ज्ञानी हो जाएं, तो हमें स्वराज्य में स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। हमें स्वराज्य में स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। सुराज्य, सुंदर राज्य, और यही चाहिए। मैं निवेदन कर रहा था कि वह नारी भी मां बनना चाह रही थी। सत्संग हो गया, सब लोग प्रणाम करने के लिए अब तैयार हुए हैं। क्रम क्रम से लोग प्रणाम कर रहे हैं, और आखिरी पंक्ति के आखिरी में वे माता खड़ी है। जब सब लोग चले गए तो हरगोविंद साहब से उन्होंने कहा कि बाबा जी आप कुछ भी कह लीजिए, बाबा कहिए, बाबा जी कहिए, महाराज कहिए, स्वामी जी कहिए। पंजाब में लोग ज्यादातर यही बोलते हैं बाबा जी। तो माता ने कहा कि बाबा जी वर्षों से आपके चरणों में मैं आती रह रही हूं, महाराज मुझे एक मन में पीड़ा बनी रहती है, मैं भीतर से बड़ा दुखी हूं। तो हरगोविंद सिंह जी महाराज ने पूछा कि बोलो। बीबी, वहां बीबी बोला जाता है। तो हरगोविंद साहब ने कहा कि बोलो मैया क्या चाहती है तू, क्यों दुखी है तू? तो उस माता ने कहा कि मुझे कोई पुत्र नहीं, मुझे कोई संतान नहीं है। सज्जनों, हरगोविंद सिंह जी महाराज ने गौर से उनके ललाट की ओर देखा। महापुरुष तो सब जानते हैं। और थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर दी। अभी श्रद्धेय स्वामी मनोज बाबा से हम आप सुन रहे थे कि भगवान शंकर भी सती ने जब कहा कि कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, तो भगवान को विश्वास नहीं हुआ। भगवान शंकर ध्यान लगा देते हैं और जान लेते हैं। हरगोविंद सिंह जी महाराज भी आंख बंद करते और आंख बंद करते हैं, देख लेते हैं और कहते हैं कि माई तुम्हारे नसीब में 7 जन्मों तक कोई संतान लिखी भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ। महापुरुष से क्या वो मुंह लगाएंगे, चली गई। लेकिन सेवक जो बाहर खड़ा था उनको लगा कि ये माई बहुत दुखी है। उनके चेहरे को पढ़कर सेवक ने पूछा कि माई तो क्या गुरु महाराज से मांग रही थी? तो माई की आंखों में आंसू आया है और माई कहती है कि जो मैं मांग रही थी वो मिलने वाला नहीं है, मैं अभागन हूं, मेरे भाग्य खोटे हैं, मैं तो नारी हूं, मैं भी मां बनना चाह रही थी, लेकिन अब मैं कभी मां नहीं बन सकूंगी। सेवक ने पूछा क्या तुझे कोई संतान नहीं है? माता ने कहा कि नहीं। अरे
तो एक बार में ही मान ली। गुरु ने कहा, सदगुरु ने कह दिया कि 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान नहीं लिखी हुई है, तो तुम्हें ये नहीं पता है कि वही लिखते हैं और वही मिटाते हैं। लिखने वाले वही और मिटाने वाले वही। अगर तुम्हारे तकदीर से संतान होने की बात मिटा दी गई है, तो क्यों न ये कहती है कि ओ लिखने वाले, मेरे नसीब में संतान तू लिख दे। माई को बड़ा भरोसा हुआ। दूसरे दिन भी यही विनती करती है, तीसरे दिन भी यही विनती करती है, लेकिन महाराज मान नहीं रहे हैं, महाराज सुन नहीं रहे हैं। सेवक ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, कल तुम कलम और दवात लेकर के आना। सज्जनों, जमाने की बात, यहां तो अब बच्चे लोगों से कहेंगे कि पहले कलम हुआ करते थे। किसके? सरकंडे के, बांस की जो पतली पतली डालियां होती है, उसके लोग कलम बनाते थे, सरकंडे के कलम बनाते थे, और इंक बनाया जाता था, घोला जाता था, और उसी से लोग लिखते थे। सज्जनों, सेवक ने कहा कि माता तू ले आना कलम और दवात, कागज के टुकड़े भी ले आना, और कहना कि मेरे नसीब में नहीं लिखा है तो आज आप लिख ही दो, क्योंकि लिखने वाले आप ही हो, मिटाने वाले आप ही हो। माई को बड़ी हिम्मत आई। हरगोविंद सिंह जी महाराज दूसरे दिन घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तब तक में वो माई आती है दौड़े दौड़े, हाथ में दवात इंक के, उसको रोशनाई बोलते हैं, इंक तो अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन लोग इंक ही समझते हैं। तो उस दवात में कलम लेकर और हाथ में कागज के एक टुकड़े लेकर दौड़े दौड़े आती है, घोड़े के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, ओ लिखने वाले, जरा मेरे भाग में अब एक संतान तो लिख दे। मेरे भाग्य में संतान लिखी भी नहीं है, मिटाने वाले आप, लिखने वाले आप, आज एक संतान आप लिख दीजिए। मेरे सद्गुरु, मुझे एक संतान चाहिए। तो हरगोविंद साहब ने कहा कि महाराज, लोगों से संगत खड़ी थी वहां, कहा कि ये मानने वाली माता ने, इसे देना ही पड़ेगा। उनके हाथ से कागज के टुकड़े अपने हाथों में रख लेते हैं, ले लेते हैं, और माई दवात पकड़ी हुई है, और उस दवात से कलम उठाकर एक लिख रहे थे, एक लिख रहे थे। इतने में घोड़े ने टाप उठा दिया। घोड़े ने जो टाप उठाया तो सद्गुरु का हाथ हिला, और एक की जगह सीधा ऐसे एक लिखकर जो नीचे ला रहे थे ना, वो नीचे नहीं आकर जो टाप उठाया, तो हाथ भी गुरु जी के, सद्गुरु के हाथ भी ऊपर चला गया, एक के जगह 7 लिखा चला गया। सज्जनों, हरगोविंद साहब उस कागज के टुकड़े को बहुत गौर से देखने लगे, और कभी उस कागज के टुकड़े को देख रहे हैं और कभी उस माता को देख रहे हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि लिखा तो गया है 7, बोले लिखा गया 7, अब एक नहीं 7 संतान की तो मां बनेगी, 7 संतान की मां बनेगी। ये संत सद्गुरु जो लिखते हैं, ऐसे नहीं कहा, हम आपने सुना है, जो न करे लकीर असो करे फकीर। जो बात दवा से नहीं होती, वो दुआ से होती है। सच्चे मुर्शिद मिले तो बात खुदा से होती है।